औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़े आए पढ़े। क्लास नंबर 4 में वज़ू का तरीका हमने सीख लिया था। वज़ू की बात की भी, एक दुआ हमने की थी। उसके बाद एक और दुआ है। ऐसा है ना, अक्सर आप उम्रे पे गए होते हैं या आप सफ़र कर रहे होते हैं और आपको दोबारा वज़ू करने के लिए बाथरूम दूर है, या पहुँच नहीं पाते, तो आप चाहते हैं कि मेरा वज़ू जो है ना थोड़ा लंबा चला जाए, कि मुझे दोबारा हाजत हुई तो मुझे ऑल द वे, अगर देखें कोई एक मुताफ में तवाफ कर रहा है तो फिर दोबारा होटल कितनी दूर है, अगर वहीं का अगर बाथरूम भी आप देख लें तो बाहर काफ़ी मेहनत करके आना पड़ता है। तो अगर आप ये दुआ पढ़ लेंगे ना, दुआ आफ्टर वज़ू, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन, कि अल्लाह ताला मुझे ना बहुत तौबा करने वालों में बनाना और मुझे पाक रहने वालों में शामिल करना, वजअलनी, और मुझे बनाना मिनल मुततहहिरीन, पाकीज़ा रहने वालों में। तो आप इस दुआ के क्या दुआ कर लेते हैं तो आपका जो वज़ू है वो भी नहीं टूटता और आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो ये घर में भी आप जब करें, वज़ू करें, तो ये दुआ पढ़ा करें। अब तकबीर औला, जिसको तकबीर तहरीमा भी कहते हैं, तकबीर औला, किबला की जानिब मुंह करके अल्लाह अकबर कहते हुए रफ़ा यदैन करें, यानी अपने दोनों हाथों को उठाएं और कंधों तक उठाएं। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने नमाज की पहली तकबीर कही और आपने दोनों हाथ कंधों तक उठाए। रुकू की तकबीर के वक्त भी ऐसा ही किया। जब समी अल्लाह लिमन हम्दा वो कहा तो मैं तो भी ऐसा ही किया और फरमाया रब्बना वलकल हम्द, और सजदे में जाते और सजदे से सर उठाते वक्त ऐसा ना किया। आपने देखा, एक जब पहली अल्लाह अकबर कहते हैं तो उस वक्त किया, और दूसरा जब गया आपने तकबीर उला की, फिर आप किया रकू की तकबीर के बाद भी अल्लाह अकबर कहते हैं ना, जब समी अल्लाह लिमन हमिदा कहते हैं उस वक्त भी आपने ये किया। रब्बना वलकम कल हम कहते हुए बंदा सजदे में जाता है तो उस वक्त आपने नहीं किया। जब जब जमी सॉरी समी अल्लाह लिमन हमिदा का तो भी ऐसा ही किया, तब आपने यानी आ, वो रफा यदैन किया। लेकिन जब आप सजदे में जा रहे थे, फिर जब दोबारा सजदे से उठते तो उस वक्त आपने ऐसा नहीं किया। तकबीर उला, किबला की जानिब मुंह करके अल्लाह अकबर कहते हुए रफ़उल यदैन करें, दोनों हाथ कंधों तक उठाए। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम को देखा, आपने नमाज की पहली तकबीर की और आपने दोनों हाथों को कंधे तक उठाया। हाथ उठाते वक्त उंगलियां नॉर्मल तरीके पर खुली रखें, उंगलियों के दरमियान ज्यादा फासला करे और ना उंगलियां मिलाएं, यानी नॉर्मल आपने रखनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ कंधों तक उठाते थे, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हाथ कानों तक बुलंद फरमाते थे, लेकिन ज्यादातर आप कंधों तक उठाते थे। मालिक बिन हवैरस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर कहते तो हाथों को कानों तक बुलंद फरमाते, जब रुकू करते हाथों को कानों तक बुलंद फरमाते, जब रुकू से सर उठाते फिर भी ऐसा ही करते। शेख अल अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं रफा यदैन करते वक्त हाथों से कानों को छूने की कोई दलील नहीं है, इनका छूना बिदअत है या वसवसा है। मसनून तरीका हथेलियां कंधों या कानों तक उठाना है। हाथ उठाने के मकाम में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। ऐसी कोई सही हदीस मौजूद नहीं जिसमें ये फर्क हो कि मर्द कानों तक उठाएगा और औरतें जो है कंधों तक उठाएंगी। क्योंकि आपने फरमाया ना, नमाज को ना पढ़ो जैसा कि सल्लु कमा राय तमूनी सल्लु सल्ली, कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। रफुल यदैन यानी दोनों हाथों का उठाना नमाज में 4 जगह साबित है। टोटल कितनी बार आपने रफुल यदैन करना है? 4 टाइम्स करना है। शुरू नमाज में जब पहले आप अल्लाह अकबर कहते हैं तकबीर तहरीमा के वक्त, और नंबर 2 रुकू में जाने से पहले, नंबर 2 रुकू से उठने के बाद जब आप खड़े हो रहे होते हैं,
और तीसरी रकत की इब्तिदा में। जब आप दूसरी कर लेते हैं तो जैसे आप 2 रकत पुकार के तशahhud पढ़ते हैं ना, तो तीसरी रकत के लिए उठते हैं तो उस वक़्त करते हैं। इन मकामात पर रफ़ा यदैन करने के दलाइल आपको बताते हैं कौन-कौन से हैं। अब ये तो देखिए आपको ये तरीका मिल रहा है, यानी आ, आपने ऐसे खड़े होना है, आपने इस तरह आ, हाथों को रखना है, कानों शोल्डर के पास जाके रखना है, फिर हाथ आपने ऐसे बांधने हैं कि आपके लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड आएगा। फिर आपने जब रुकू में जाना है तो आपने कमर सीधी करके आपने घुटनों पे सारा जोर डालना है। ये घुटने के ऊपर जोर डालने का जो है ना, ये हदीस से भी साबित है कि आप जब करें तो आपका जो वजन है उस पे पड़े। तो इससे कुछ लोग कहते हैं कि जिन लोगों को कोई घुटने की बीमारी तकलीफ होती है ना, तो वो भी उनकी ना इससे दूर हो जाती है। मैं देख रही हूँ अगर मुझे हदीस मिल जाए तो मैं आपको। जी चलिए, मुझे नजर आई तो मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें अब ये रुकू की हालत में देखें, इसके दोनों हाथ आपने इसलिए घुटनों के ऊपर मजबूती से रखे हुए हैं। फिर ये आप ये तशahhud में जब बैठा है फ्रंट पे तो ऐसे, पीछे इसका पाँव एक ऐसे होगा और एक इस हालत में होगा। और ये देखें आप ऐसे, ये सारे तरीके आपको बताए गए हैं। और एक हाथ को तो उसने सीधा रखना है, दूसरे को उसने अपनी जो इसकी शहादत की साथ वाली अंगूठी उंगली और अंगूठे को ऐसे करके मुट्ठी बंद करनी, और शहादत की उंगली को करना है। तशahhud पढ़ते वक्त आहिस्ता आहिस्ता इस उंगली को मूव करना है। और नमाजें इसकी कहाँ होगी, सजदे की जगह होगी। फिर ये सलाम फेरना आखिरी पिक्चर में आपको दिखाया गया है। जी अब देखते हैं। मैंने सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। वो नमाज के शुरू में रुकू से पहले और जब रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाते और कहते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज के शुरू में रुकू से पहले और रुकू से सर उठाने के बाद इसी तरह रफ़ल यदैन करते थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा लोगों को नमाज का तरीका बताने का इरादा किया तो किबला रुख होकर खड़े होकर दोनों हाथों को कंधों तक उठाया, फिर अल्लाह अकबर कहा, फिर रुकू किया। इसी तरह हाथों को बुलंद किया और रुकू से सर उठाकर भी रफ़उल यदैन किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के शुरू में रुकू में जाने से पहले, रुकू से सर उठाने के बाद और 2 रकतें पढ़कर खड़े होते वक्त रफ़उल यदैन करते थे। फिर सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लम शुरू नमाज में रुकू से पहले, रुकू के बाद और अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाया करते थे। इसी तरह एक और रवायत है, सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर खुद भी शुरू नमाज में रुकू से पहले, रुकू के बाद और 2 रकतें पढ़कर खड़े होते वक्त और रफ़उल यदैन करते थे और फरमाते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने पर ऐसे हाथ बांधते देखा। फिर ऐसा है कि उसने कहा कि ऐसे देखा। फिर सीने पर जब हाथ बांधना है तो पहला दाएं हाथ बाएं हाथ पर रख कर सीने पर बांधे। सैयदना बुट ताई फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने पर हाथ रखते हुए इस तरह देखा, जैसा कि आपको ना इस पिक्चर में दिखाया गया है। औरतों और मर्दों की जो नमाज का तरीका है ना, उसमें कोई फर्क नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो, यानी हू बहू मेरे तरीके के मुताबिक सब औरतें और सब मर्द नमाज पढ़ें। फिर बाद लोगों का अपनी तरफ से ये हुक्म लगाना कि औरतें सीने पर हाथ बांधे और मर्द ज़ेर नाफ और औरतें सजदा करते वक्त जमीन पर कोई और शक्ल इख्तियार करे और मर्द कोई और, ये दीन में मुदाखलत है, दीन में एडिशन है। याद रखें, तकबीर तहरीमा से शुरू करके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तक कहने तक औरतों और मर्दों के लिए एक ही डिस्क्रिप्शन है, एक ही शक्ल है, एक ही हैयत की नमाज है। सबका क़ियाम, रुकू, कोमा, सजदा, जिल्सा, अस्तरात, कादा और हर मकाम पर पढ़ने की दुआएं यकसा हैं, एक जैसी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत की नमाज के तरीके में कोई फर्क नहीं बताया। नमाज में शैतानी वसवसे का इलाज।
सैयदना उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल वसल्लम से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, शैतान मेरे दरमियान और मेरी नमाज और करात के दरमियान हाइल हो जाता है और करात में इल्तबास पैदा करता है। आपने फरमाया इस शैतान का नाम हंसब है। जब तू इसे महसूस करे तो आऊज़ बिल्लाह के पूरे कलमात पढ़ो और बाएं जानिब 3 बार थुतकारो, यानी थू थू करो। अब आप जमात से मस्जिद में आजकल तरावी भी पढ़ रही हैं, तो अब आपने आउज़ बिल्लाह पढ़ना है मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़ी नफ़्ख़ी नफ़्सी भी पढ़ सकते हैं। तो फिर आपने 3 बार थू थू, ऐसा कि आपके होठों के पास हल्की-हल्की हवा और थूक निकले, साथ वाले बंदे पे ना निकले। और इसमें सैयदना उस्मान अबुल आस बयान करते हैं, मैंने ऐसा ही किया तो अल्लाह ने इसे यानी शैतान को मुझसे दूर कर दिया। तो बार-बार वसवसे आएँ तो ऐसा करना चाहिए। फिर सना, जब हम नमाज़ अब अल्लाहु अकबर तो कह दिया ना, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे? वो देखते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लम तकबीर ऊला और किरात के दरमियान, किरात सूरतुल फातिहा और जो भी उसके बाद सूरत पढ़ी जाती है, कुछ देर चुप रहते। बस मैंने कहा, मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तकबीर और किरात के दरमियान खामोश रहकर क्या पढ़ते हैं? आपने फरमाया, मैं ये पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल ख़ताया कमा नुक़ नु कमा युनक़्क़ा थौबुल अबयदु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल ख़तायाया बिलमाइ वस्सल्जि वल बरद। तर्जुमा है, या अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी डाल दे, जैसे तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी रखी है। ए अल्लाह, मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर जैसा कि तू सफेद कपड़ा मेल से पाक सफेद कपड़ा मेल से पाक किया जाता है। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को अपनी बख्शिश के पानी से, बर्फ से, ओलों से धो डाल। ये बुखारी की हदीस है और मुस्लिम की भी हदीस है। आप देखें, ये बहुत ही प्यारी दुआ है। एक तो हम सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं ना, तो दूसरी दुआ ये दुआ इसलिए भी बेहतरीन है कि जब बंदा फोत हो जाता है तो जो जनाजे की दुआ है, जनाजे की दुआ में ये अल्फाज है कि अल्लाह ताला इसके खताएं दूर कर दे और उसको बर्फ के पानी, ओले के पानी, बारिश के पानी से धो दे। तो हम खुद अपनी जिंदगी में ये बख्शिश की एक तरह की दुआ कर रहे होते हैं। अगर आपको नहीं याद तो इसको याद कर ले किस्तों में और इसको पढ़ा करें। रसूलुल्लाह सल्लम के पीछे एक शख्स आया, उसने अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतम व असीला पढ़ा। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, सारी तारीफ उसकी है, वो हर ऐब से पाक है, सुबह और शाम हम इसकी पाकी बयान करते हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, इस शख्स के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। अल्लाह अकबर। फिर सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी, मैंने इन कलमात को कभी नहीं छोड़ा। तो आप तकबीर ऊला के बाद ये भी पढ़ सकते हैं। जुबैर बिन मुअत्तम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जिस वक़्त आप नमाज में दाखिल हुए, आपने अल्लाहु अकबर कबीरा 3 मरतबा कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा 3 मरतबा, सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला 3 मरतबा कहा। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुका मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही नफ़्ख़िही व नफ़्सिही पढ़ा। ए अल्लाह, मैं मरदूद शैतान के जुनून से, वसवसे से, उसके किब्र और गुरूर से तेरी पनाह चाहता हूँ। अमर बिन मुराह कहते हैं कि शैतान का हम्स इसका जुनून, नफ्स इसका शि'r है और नफ्स इसका किब्र है। तो ये दुआ जो है ना, ये भी आप औज़ुबिल्लाह, ये भी एक तो औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम में और एक ये भी पढ़ा करें। आप एक इसमें ना नफ़्ख़ होता है ना, जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो हदीस में है कि कोई दुआ, कुछ चीज़ खाने की चीज़ों पे आप फूँक ना मारें। नफ़्ख़ कहते हैं फूँक, नून फ़ा हा, नफ़ख़ाए अव्वल नफ़ख़ाए सानी, जो क़यामत के दिन सूर में फूँक मारी जाएगी, वो मन्ना है। लेकिन जो नफ़्स है, नून फ़ा सा, नफ़्स, नफ़्स की इजाज़त है। नफ़्स जो है इस तरह का थू-थू करना है कि जैसे होठों से थोड़ी-सी हवा निकलती है और उसमें हल्का-सा थूक भी निकलता है, वो अपने हमारे होठों के करीब ही निकलता है। अगर आपने
और किया हो आप अपने जहाँ भी आप पाकिस्तान से जिस जगह से हैं, आपके छोटे बहन भाई थे या आपके नेफ्यू नीसेस थी तो कभी आ, आपने उनको दम दरूद के लिए ले ले गई हो तो आपने देखा होगा कि जो दम करता था तो वो उनके मुंह भी थू थू करता होता था तो बच्चा ठीक हो जाता था। तो फूंक की इजाजत नहीं, ये नफ्स की इजाजत है। और उल्मा जो है कहते हैं कि अगर आप कुछ रुकैया शरैया पढ़ते हैं, कोई दम दरूद इस तरह पढ़ते हैं अपने किसी बच्चे पर या कोई, तो आप उसके ऊपर ये थू थू नफ्स कर सकते हैं। नफ्स की इजाजत है, नफ फूंक की इजाजत नहीं है, ठीक है। फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये दुआ ज़ाहिर है हमने जब नमाज सीखी तो हमको तो यही सिखाई गई थी। ए अल्लाह तू पाक है, हम तेरी तारीफ के साथ तेरी पाकी बयान करते हैं। तेरा नाम बड़ा ही बाबरकत है, तेरी बुजुर्गी बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अब आपको तीन चार दुआएं जो है ना सना की मिल गई हैं कि नमाज जो इफ्तिताह करते हैं नमाज को, तो उस वक्त आपने जो पढ़नी है, आप एक रकत में एक दूसरी में दूसरी भी पढ़ सकती हैं और दो दो भी पढ़ सकती हैं। और सारी तो फिर बहुत लंबी नमाज हो जाएगी, तो दो दो कर लें या एक 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 रकत, सॉरी क्या कहते हैं, ये तो नमाज की शुरू में होती है, रकत में नहीं होती। यानी अगर आपने पहले आपने फर्ज पढ़े तो फर्जों में आप दो रख लें, फिर सुन्नत पढ़े तो सुन्नतों में रख लें, ठीक है। ये दुआ जो है ना मैंने पहले भी पढ़ी, अल्लाह मेरी और मेरी खताओं के दरमियान दूरी डाल दे, जैसे तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी रखी है। अल्लाह मुझे खताओं से इस तरह पाक कर जैसा सफेद कपड़ा मेल से पाक किया जाता है। ए अल्लाह मेरी खताएं अपनी बख्शिश के पानी बर्फ और ओलों से धो डाल। ये दुआ बहुत प्यारी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसको जरा जरूर पढ़ें कि हम अपनी जिंदगी में अपनी गुनाहों से बख्शिश की दुआ करते हैं, जो कि जनाजे की दुआ में ये अल्फाज शामिल होते हैं। तो दोबारा जी दुआ आ गई, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या कमा बाअत्ता बैन अल मशरिक वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का सौबुल अबयद मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिल माइ वस्सल्जि वल बरद। ये दुआएं इस्तफ्ताह है, यानी नमाज को जब आप शुरू करते हैं तो बिगनिंग में आप ये दुआ पढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है आपका जो क्विज का होगा इसके ऊपर जो क्लास है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आज की हमारी ये क्लास ख़त्म होती है, यानी तकबीर उला के बाद सना तक हमने की है। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और इस सिलसिले में ये जो कंप्यूटर पे वर्क किया है सिस्टर शाइना ने, अल्लाह ताला उसको बेहतरीन अजर अता फरमाए, उसके रिस्क में माल में वक्त में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, और सबके घरों में रहमतें बरकतें कर फरमाए, और अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को हमारी नमाजों को कबूल फरमाए कि क़यामत वाले दिन वो हमारे अमाल नामे में मौजूद हो और हमें वो जन्नतों में पहुंचा कर आए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।